अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के पास पेपर ऑफ एमडी केट्स के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ज्वाइन टुगेदर थ्रू डेश टू फॉर्म सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है जिसके नतीजे में सुक्रोज बनता है? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,6, 1,2, 1,3। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन द प्लेनेट अर्थ। जमीन पर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा मिकदार में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? स्टार्च, ग्लाइकोजेन, ग्लूकोज या सेलुलोज। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर इसका जो है वो डी, सेलुलोज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है which of the following combination of statement is true of polysaccharide in living organism? polysaccharide के हवाले से जो है वो ट्रू कौन सा? दे प्रोवाइड एनर्जी, दे फॉर्म स्टोरेज कंपाउंड, दे फॉर्म सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। अब ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि एक्स वाला जो है वो गलत है, नो नो वाई और कॉम्बिनेशन है इसमें। तो हमें बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ए बी सी डी। तो आपके पास चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर हमारे पास डी है, यस यस और यस, क्योंकि ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, स्टोरेज कंपाउंड भी बनाते हैं और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका जो है वो डी है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीसेक्राइड्स आर सिंथेसाइज इन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ। पॉलीसेक्राइड जो पौधों में बनता है वो किस प्रोसेस के जरिए बनता है? ऑप्शन ए कंडेंसेशन, ग्लाइकोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस या डी ऑक्सीडेशन। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, कंडेंसेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट पॉलीसेक्राइड्स आर कंपोज ऑफ चेन ऑफ कंडेंस। ज्यादातर पॉलीसेक्राइड जो है वो किस यूनिट से बने होते हैं? सेलुलोज यूनिट, हेक्सोस यूनिट, पेंटोस यूनिट या डी सुक्रोज यूनिट। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर इज बी, हेक्सोस यूनिट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द डायग्राम शोज अ कार्बोहाइड्रेट। डायग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो शो कर रही है। अब इसमें हमारे पास जो है लिंक जो है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉन्ड विच लिंक टू यूनिट। दो यूनिट को जो लिंक कर रहा है उस बॉन्ड का नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन बॉन्ड या ऑप्शन डी पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारे पास है ए बी सी डी, हमारे पास चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर हमारे पास इसका जो है वो ऑप्शन ए, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इन सिकल सेल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय। सिकल सेल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड की जगह कौन सा अमाइनो एसिड आता है? प्रोलीन, ग्लूटामीन, वेलिन या डी ग्लाइसिन। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर इज सी, वेलिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम। सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से? ऑप्शन ए रिडक्शन इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, लिंकेज बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन, सी सिंगल अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूट इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, डी वायरल इन्फेक्शन ऑफ आरएनए वायरसेस। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर हमारे पास सी, सिंगल अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है विच इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन के हवाले से कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है? अबंडेंटली फाउंड इन हेयर्स, आर स्फेरिकल इन शेप, हैव पॉलीपेप्टाइड चेन या डी सोल्यूबल इन वाटर। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर हमारे पास जो है, हमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन जो सेलेक्ट करना था वो ए है, अबंडेंटली फाउंड इन हेयर। हेयर में जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं होता, फाइब्रस प्रोटीन होता है। नेक्स्ट हमारे पास कैरोटीन प्रोटीन अकरिन। कैरोटीन प्रोटीन किस में पाया जाता है? हेयर्स में, नेल्स में, आउटर स्किन में या डी ऑल ऑफ दीज। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास द पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल इज स्पेसिफिक टू। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो सेल वॉल है वो किस में स्पेसिफिक? अमेबा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या डी वायरस। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर इज बी, बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन। पेप्टाइड बॉन्ड किसके दरमियान बनता है? एल्डिहाइड ग्रुप एंड अमाइनो एसिड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप एंड ईस्टर ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट ऑप्शन अब हमारे पास है वो ऑप्शन डी, अ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास है अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड
may end in either an amino group and a carboxyl group. What is the theoretical number of chemical different dipeptide they may be assembled from 20 different amino acids? 20 different amino acids हैं, दो दो की कॉम्बिनेशन करनी है, डाइपेप्टाइड बनाना है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है? तो 2 का 20 का आप क्या कर लो, स्क्वायर ले लो, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ जाएगा? 400। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी 400 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द सेकेंडरी ऑर्डर ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। सेकेंडरी ऑर्डर स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है वो क्या है? Sequence of amino acid in polypeptide chain, the formation of peptide bond between amino acid, the coiling of polypeptide chain, D the folding of coiled polypeptide chain। A B C D चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर है coiling of polypeptide chain। polypeptide chain जो होती है वो इसमें coiled होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एन अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड का हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर दिया गया है 1 2 3 4। अब इसमें हमें कहा जा रहा है विच टू ग्रुप कंबाइन टू फॉर्म अ पेप्टाइड लिंकेज। कौन से दो ग्रुप जो है वो कंबाइन होंगे? 1 2 1 3 2 3 और 2 4 हमारे पास है। तो हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर है, कौन से दो मिलेंगे? तो हमें मालूम है 1 और 3 कंबाइन होते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो करेक्ट आंसर इज बी 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिजल्ट इन द कन्वर्जन ऑफ एन अमाइनो एसिड टू प्रोटीन। कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें अमाइनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। ऑप्शन ए कंडेंसेशन, डी अमाइनेशन, हाइड्रोलाइसिस या डी फॉस्फोरिलेशन। ए बी सी डी हमारे पास जो है वो चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कंडेंसेशन is the correct answer। Next हमारे पास है which one of the following type of bond is principally concerned in maintaining the alpha helix of the secondary protein structure। अल्फा हेलिक्स जो होता है इसको मेंटेन करने में कौन काम आता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या डी पेप्टाइड बॉन्ड। ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी हाइड्रोजन बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है which one of the following molecule contain amino acid। इनमें से कौन सा जो है जिसके पास अमाइनो एसिड है? एस्कॉर्बिक एसिड, सेल्यूलोज, कोलेजन या गैलेक्टोज। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर इज सी कोलेजन इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये प्रोटीन है, बाकी जो है वो प्रोटीन नहीं थे। नेक्स्ट हमारे पास है द डायग्राम शो अ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। एक मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर शो किया गया है और इसमें हमारे पास which structure is enclosed by a box। बॉक्स में कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है? एन अमाइनो एसिड, अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अ न्यूक्लियोटाइड, अ पेप्टाइड बॉन्ड। ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी पेप्टाइड बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन विच विथ नॉन प्रोटीनियस मटेरियल। ग्लोबुलर प्रोटीन का जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विद नॉन प्रोटीनियस मटेरियल वो कौन सा है? कोलेजन, एग एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन या डी फिब्रिनोजेन। जिसमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन वाला पार्ट भी मौजूद होना चाहिए। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर इज सी हीमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास क्या मौजूद है? 4 आयरन अटैच to each heme, 4 oxygen molecule attached to each heme, 4 polypeptide chain each with 4 attached heme, 4 polypeptide chain each with 1 attached heme group। A B C D हमारे पास चार ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इज डी 4 polypeptide chain each with 1 attached heme group। D is the correct answer। नेक्स्ट हमारे पास है which of the following does not contain amino acid। इनमें से किसके पास अमाइनो एसिड नहीं है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ग्लाइकोजन, हीमोग्लोबिन या डी इंसुलिन। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर इज बी ग्लाइकोजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड ईच कंसिस्ट ऑफ आर अमाइनो एसिड कैन बी मेड इफ द नंबर ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड अवेलेबल इज एन। अमाइनो एसिड की तादाद एन है, अमाइनो एसिड आर है हमारे पास। तो हमें कहा जा रहा है कि किस तरह कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हमें मालूम है कि अमाइनो एसिड की तादाद पर हम क्या करते हैं, उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एन की तादाद जो होगी वो अमाइनो एसिड की तादाद से हम स्क्वायर कर लेंगे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ केमिकल डिफरेंट डाइपेप्टाइड दे मे बी असेंबल फ्रॉम 12 डिफरेंट 12 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डाइपेप्टाइड की बात हो रही है तो इसका ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच मॉलिक्यूल कंटेन अमाइनो एसिड। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके पास अमाइनो एसिड है? एटीपी, सेलुलोज, ग्लाइकोजन या डी हीमोग्लोबिन। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।